जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों पर अवल करवाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातों को हम आपको बताना चाहता हूँ। क्या ऐसी जो राजनीति है वो कहीं न कहीं लोगों के बीच में जागरूकता का शिकार हो रही है। हम भारतीय कहीं न कहीं इमोशन का शिकार हो रहे हैं। हम भारतीयों का कहीं न कहीं इसका असर देखने को मिला है। आपको बता दूँ कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हुई घटना को हमने किस रूप से देखा है। एक ओर हमने बांग्लादेश की हिंसा को भी देखा, वहीं बांग्लादेश में हुई महिला के साथ में दर्दनाक हादसा, दर्दनाक जो मानवता का शिकार हुई, जिस प्रजाति के लिए हम ये बातें कर रहे हैं, जिस महामानव का जो हम विशेषाधिकार से छीनने की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आज दिखाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान इस तरह से आई है कि ये आपके लिए शोभा की बात नहीं है, ये आपकी राजनीति के लिए नहीं है। आपको बता दूँ उन्होंने जिस तरह से बयान दी है, आपको मैं बता दूँ कि एक मैंने क्लिप देखा था उनका, उनमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अगर जला तो मैं देश के तमाम राज्यों को जला देंगे। उन्होंने जिक्र करते हुए असम को टारगेट पे लिया और बिहार समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम जो राज्य थे उसको लेकर के उन्होंने कहा। लेकिन इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि दीदी में अगर इतनी ताकत है तो जल्द से जल्द जो आरोपी है उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करवाना चाहिए। आपको बता दूं हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस तरह की बातें क्यों की है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा के राज्य असम में हुई जिस तरह की घटना, आपको 14 साल की लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ में हुई गैंगरेप को जिस तरह से उन्होंने इंसाफ दिलाई, कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठाए, उन्होंने उसको जो है उस मर्यादा को भूलकर उन्होंने आरोपी को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी, उनको मौत का घाट उतार दिया गया। ये राजनीति नहीं है, इसी तरह के इंसाफ की ज़रूरत है आम इंसानों को, क्योंकि हम सुरक्षित तभी रहेंगे जब हमारे देश में सब कुछ सुरक्षित रहेगा। अगर हम असुरक्षित महज असहज करेंगे तो ये कहेंगे कि हमारे लिए जो है वो खटकती हुई, क्योंकि हमारा देश 75 साल पहले ही आज़ाद हुआ था। माफ़ कीजिए, 78 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी के बाद में अगर हम स्वतंत्र रूप से नहीं हैं तो हमारे ऊपर में, हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर में ये सवाल है। ये सवाल हम तमाम लोगों के लिए जो लोग बातें कर रहे थे हज़ार, आज इसी बात को लेकर के हमने ये विषय रखा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने आरोपी के ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ज़रूर ऐसी बातें की जिसे आरोपी के लेकर के कुछ बातें बोली गई। उनमें जो उनका प्रिंसिपल है आरकेजी कॉलेज का, जिस तरह से उनका प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम जिस तरह से आ रहा है, क्या वो सही में है? क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं मिलती जुलती तो जरूर नजर आ रही है। अगर आप नहीं देखेंगे, अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आज हम बात करते हैं तो ट्रेन से सफ़र करने वाले इंसानों के लिए, ट्रेन से सफ़र करने वाले यातायात को खतरा है। ये खतरा क्यों है, इसको लेकर के हम आज बात कर रहे हैं। भारत में प्रत्येक दिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है आवाजाही करते हैं, यातायात करते हैं सिर्फ ट्रेनों से। वो चाहे वो ड्यूटी के दौरान हो, चाहे घर वापसी की हो, या फिर घर से वो प्रदेश की ओर जाने के लिए वो ट्रेन का सफ़र तय करते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हम जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं उस ट्रेन की बोगियाँ कब पट्टी से फिसल जाए, कब उनके साथ में हादसा हो जाए, क्योंकि वो लोग आते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनके साथ में ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ हो जाती है। भारत में आए दिन रेल दुर्घटना होती रहती है। आपको बता दूँ बिहार में ही 4 ऐसी घटना हुई, उत्तर प्रदेश में 3 ऐसी घटना हुई। तो ये कहीं ना कहीं उस रेल मंत्री के ऊपर में सवाल था। लेकिन अब जो सामने आया है खबर, वो मैं आपको बता दूँ कि इसको ट्रेन जिहाद से जुड़ा गया शब्द, क्योंकि ये बातें नोटिस करने वाली बात है। आपको बता दूँ भारत के ही भगोड़ा फरतुल्ली घोड़ी जो है फरतुल्ली घोड़ी जो है आतंकी भगोड़ा साबित हुए थे। उनको पाकिस्तान ने शरण दिया, वो पाकिस्तान में जाकर के बसे हुए हैं। ये बातें हैं। वहीं बात की जाए तो हमें किस तरह से जो है बातें करना पड़ रहा है आज। इसमें जो भगोड़ा घोड़ी है उन्होंने एक वीडियो के जरिए कहा कि हमें गुलाम बनाया जा रहा है हिंदुस्तान की ओर से। देख रहे हैं कि ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लगातार जो है बातें हो रही है। वहीं रेलवे ट्रांसपोर्ट तक हमला हो सकता है, पर भी हमला हो सकता है, ट्रांसपोर्ट पर भी हमला हो सकता है। उन्होंने इस बात को जिक्र करते हुए कहा कि भारत में अगर हम हमला करते हैं तो उनकी आर्थिक व्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। ये ज़रूरी है कि क्योंकि भारतीय में ट्रेन में ज़्यादा कमाई होती है। अगर भारत के ट्रेन में ही दुर्घटना होती है तो उसके लिए क्षतिपूर्वक सरकार को पूर्ति करना होता है, और सरकार अगर इसकी पूर्ति करती है तो कहीं ना कहीं इसके लिए आर्थिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं असर पड़ता है, और आर्थिक व्यवस्था का असर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है।
उन्होंने बोला कि ये हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान को हिंदू को लेकर के लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं ट्रेन जिहाद से सब जोड़ा जा रहा है। ये ट्रेन जिहाद से इसलिए क्योंकि ट्रेन जिहाद से जो बातें हमने देखी है वो आपको मैंने बताया। उनका जो वीडियो क्लिप मैंने देखा, जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, वो कहीं न कहीं भारत को तोड़ने के लिए और भारत में शांतिपूर्वक से अशांतिपूर्वक करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार ये लोग। इनकी जो है कहीं न कहीं ये देख-रेख, आप अगर कहीं जा रहे हैं तो उस यातायात में सावधानी बरतें, क्योंकि आपके साथ में कब घटना हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं बहका नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सचेत ज़रूर कर रहा हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ों पर देखना गौर के। आईएसआई के आतंकी ने इस बात को लेकर के खुलासा किया है। आईएसआई का आतंकी वही है जो पाकिस्तान से लिंक जोड़ा जा रहा था। वहीं तीसरी ओर हम बात करते हैं आईसीसी के जो चेयरमैन बने हैं, जैसा अमित शाह के बेटे जो है जैसा ने जो है इस पद को कार्यभार को संभाला है, वो 1 दिसंबर से इस पद को अपने हस्ताक्षर से जो है उसको स्वीकार करेंगे। वहीं उनके स्वीकार करने पर क्रिकेट के तमाम क्रिकेटर्स ने भारतीय क्रिकेट के कई तमाम क्रिकेटर्स ने इनको सराहना किया और उनको बधाई दी है। वहीं युवराज सिंह ने भी कहा कि धन्यवाद, जैसा वहीं बोले हार्दिक पांड्या ने उनको कहा कि थैंक यू भाई। वहीं शुभमन गिल समेत और वही और कई सारे क्रिकेटर ने उनको इस पद को स्वीकार करने के लिए उनको धन्यवाद दिया। कहा कि ये बीसीसीआई के लिए ये अच्छे दिन है, क्योंकि बीसीसीआई के लोग वहाँ पर जाएंगे तो कहीं कहीं भारत के क्रिकेट और भी आगे बढ़ेंगे। और बीसीसीआई के नेतृत्व में भारत ने बहुत सारा पैसा कमाया है। वहीं जैसा कि मौजूदगी में भारत ने कहीं न कहीं इसका जो है बहुत ही श्रेय जा रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भारत को एक लेवल तक पहुँचाया है क्रिकेट को, क्योंकि और आईसीसी में उनका कहीं न कहीं कद बहुत बड़ा है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड में से एक है। भारत के बाद में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बोर्ड आती है जो सबसे ज़्यादा अमीर है। बहरहाल हमारा खबर यहीं तक है। आपके साथ मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।